हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं ब्रिजेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेश लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम अपना जो है प्रॉफिट और लॉस का सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है कि पार्ट 4 तक टोटल प्रॉफिट और लॉस होता क्या है, मार्क प्राइस क्या होता है, उस पर डिस्काउंट कैसे दिया जाता है और कितने का मान लीजिए कि हानि इतने की हो रही है, हानि उससे दोगुनी हो रही है, तीन गुनी हो रही है, एसपी को दोगुना तीन गुना किया जा रहा है, तब उतना जो है क्या किया। आज जो है आपको दिख रहा होगा मैं बहुत ही शानदार जो है टॉपिक प्रॉफिट लॉस का लेकर के आया हूँ, जिसमें कि क्या है, बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। मतलब कि क्या करते हैं कि हम अगर क्या करें कि दुकान पर जाते हैं तो कोई दुकानदार करता क्या है कि 1 किलो मान लीजिए कि 1000 ग्राम हमको देना है, तो वो करता क्या है कि मुझे 800-900 ग्राम दे करके ही भेज देता है। मतलब कि कम तौल देता है। ठीक है, कम तौलता है। ठीक है, 1000 ग्राम के जगह जो है 900 ग्राम तौल देता है, 500 ग्राम तौल देता है। मतलब ज़्यादा नहीं, 50-100 ग्राम की जो है उसने क्या किया, बेईमानी कर लिया। ठीक है, तो आज का यही टॉपिक है हमारा कि बेईमान दुकानदार। ठीक है, दुकानदार कितना बेईमानी करके उसी बेईमानी पर कितना लाभ कमा लेता है, कितना उस मतलब कि हानि तो वैसे होती नहीं, जब बेईमानी करेगा तो उसको हानि कैसे होगी। हाँ, कभी कभी हो जाता है कि वो दाम कम कर लेता है और फिर भी जो है उसका जो है क्या करता है कि दाम उसका बढ़ा रहता है, लेकिन वो कम तौल करके भी उसको जो है हानि होती है, लाभ नहीं हो पाता है, क्योंकि उस समय डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम बेईमान दुकानदार को का कॉन्सेप्ट आज जो है जानेंगे और उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो है बेईमान दुकानदार का पहला कॉन्सेप्ट लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन समझते समझते आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा टोटल। ठीक, तो आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक दुकानदार सीपी पर बेचने की बात करता है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, किंतु 960 ग्राम का जो है बाट प्रयोग करता है। बाट बट्टा जो होता है, क्या बोलते हैं कि जो, हाँ, बाट ही होता है, बाट ही बोलते हैं उसको। ठीक, 960 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो और आपको देखते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ट्रिकी सॉल्यूशन लेकर के आता हूं, तो वही सब चीज़ें जो है आपको ध्यान में देनी है, और पूरा मैं कंप्लीट मैथमेटिक्स का आपको कोर्स कराने वाला हूं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान दें। ठीक, तो कह रहा है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है, किंतु 960 ग्राम का वाट प्रयोग करता है। कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अच्छा, ध्यान दो, कह रहा है कि एक बाट कितने का होता है, तो आप कहो कि कितने का, 1000 ग्राम का होता है। 1000 ग्राम का वाट उसके पास है, कह रहा है कि 960 ग्राम ही वो प्रयोग करता है। कितना, 960 ग्राम ही वो तौलता है। मतलब कितने की बेईमानी की उसने, तो आप कहोगे कि 40 ग्राम की उसने बेईमानी कर ली। 40 ग्राम की उसने बेईमानी कर ली, कितने पर, तो 960 पर। आप बताओ मुझे, 960 पर जो है बेईमानी कर ली 40 ग्राम की। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो गया आपका, मतलब ये क्या हुआ, आपकी वो सीपी हो गई, मतलब आप उस पर खरीदे। ठीक है, इसको तो आप घटा लेते हैं 4 से, ये 4 आपका 4 से हो गया, ये 24 बार में 24 चौके 96 और 1, मतलब 1 पर उसने क्या किया, 24 पर जो है 1 की बेईमानी की, 24 पर जो है 1 की बेईमानी की, तो इसका प्रतिशत निकालेंगे, क्या होगा, गुणे 100 कर लो। ठीक, 24 से कितने बार में गया, 4 से 6 बार में और 4 से 25 बार में, मतलब 6 चौके 24। ठीक है, 4 सही 1/6% आ गया आपका। ठीक है, 6 चौके 24 से 25। ठीक है, 4 सही 1/6% आपका जो है उस दुकानदार ने जो है क्या किया था, आपसे लाभ कमाया था। ठीक है, 960 ग्राम 1000 ग्राम की जगह 40 ग्राम की बेईमानी करके 960 ग्राम आपको बेच दिया। ओके, कॉन्सेप्ट आपको एकदम समझ में आ गया, कुछ था नहीं। 960 ग्राम पे 40 ग्राम का, तो 24 पे 1 का, तो 1/24 गुणे 100। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं गाइस, फटाफट करते हैं बेईमान दुकानदार का आज का सेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने की बात करता है। देखो, क्रय मूल्य पर वो बेचने की बात कर रहा है। ठीक, कह रहा है खरीदते और बेचते समय 12.5% का वजन का घपला कर जाता है। उसने क्या किया, 12.5 12.5% का उसने क्या किया, घपला कर गया, बेचते समय भी, और जहां से वो खरीद करके लाया उस समय भी उसने घपला किया। ठीक, कह रहा है क्या, उसका लाभ प्रतिशत बताया, कितने का घपला किया भाई, तो आप कहोगे 12.5% का घपला किया।
मैं कहूँगा 12.5 का मतलब क्या होता है, आपको ऑलरेडी परसेंटेज वाले पार्ट में बता चुका हूँ। तो 1/8 होता है। बताओ, 8 तो उस समय था वो, ठीक। खरीदते समय भी उसने 1 का घपला किया था और बेचते समय भी 1 का घपला किया। 8 पर 1 का घपला कर रहा है, ये बात आप लोग ध्यान दो, ठीक है। बेचते समय 7, ठीक। मतलब क्या था, 9 की सामान थी, खरीदा तो उसने 1 का घपला करके 8 का खरीदा, लेकिन जब बेचने लगा तो 1 का और घपला करके 7 का बेच दिया। मतलब यहां से यहां तक की अंतर कितनी हो गई आपके पास, तो आप कहोगे कि 2 हो गई। और सामान बेचा कितने का उसने, तो जो है हाँ, तो उसने जो है कितने का बेचा, तो 7 का, ठीक। तो 2 का सामान बेचा 7 पर, तो 2/7 और गुणे क्या होगा आपका 100, ठीक। तो ये हो गया आपका कितना 200/7। तो 200/7 आप करोगे तो आप क्या दे देगा, कितना परसेंट है ये 28 4/7, 28 4/7% आपका ये रहा आंसर। आई थिंक आपको दिख रहा होगा 28 4/7। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, दिख नहीं रहा है। आपका ये हो गया 2/7 और गुणे 100, ठीक। 200/7 हुआ, मतलब 28 4/7% आपका उसने क्या किया, आपसे लाभ कमा लिया। आई थिंक आपको एकदम से डाउट क्लियर होगा, ठीक है। तो इसलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 25% ज्यादा अंकित करता है, ठीक है। देखो, मैंने आपसे पहले भी कह चुका है कि जैसे जैसे क्वेश्चन कहे ना वैसे वैसे करते जाओ, ठीक। कह रहा है कि क्या कर रहा है, 25% ज्यादा अंकित करता है। मान लो कि 1000 ग्राम है, वो 1000 ग्राम है, इस पर हम 25% ज्यादा अंकित कर लें, मतलब इसका 25% कितना हो गया, 25% मतलब कितना हुआ 1/4, ठीक। तो 4 से 25 बार मतलब 250, ठीक। तो 250 मतलब 1250 ग्राम हो गया, ये 1250 ग्राम। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10% की वो छूट देता है, इस पे जो है 10% की उसने छूट दे दी, मतलब -10%। इसका 10% निकाल के माइनस कर दो, तो 10% हो गया 125, ठीक। तो 125 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 125 अगर माइनस करें तो आपका आ गया 1125, ठीक। 11 1 1200, 1250 लाना है, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आगे कहा है कि किंतु 100 ग्राम कम तौलता है। अब बताओ, 1000 ग्राम का सामान था, उसने 100 ग्राम जो है कम तौला हुआ है, मतलब 900 ग्राम ही वो तौलता है, ठीक। वो दुकानदार जो है आपको 900 ग्राम ही तौल के देता है, कहता है कि 10% आपको छूट दे रहा है और 25% मार्क ज्यादा अंकित करता है, ठीक। अब देखो, कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। अब बताओ भाई, यहाँ से कितना का लाभ हो रहा है उसको, यहाँ से उसको कितना का लाभ हो रहा है, तो 225 का लाभ हो रहा है, ठीक है। 900 पर क्या हो रहा है, उसको 225 का लाभ हो रहा है। अब बताओ, 900 पर जब 225 का लाभ हो रहा है तो उसको 100 पे कितना का लाभ होगा, आप कहोगे 100 पर डिवाइड कर लो 9 का दोनों में, तो ये हो गया 25% का उसको लाभ हो रहा है। आसानी से निकल गया क्वेश्चन, जो है आपको एकदम से आसानी से निकल गया कि 1000, फिर से समझा दे रहा हूं, बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है और बेईमान दुकानदार एग्जाम में आता ही आता है, एकदम कंपलसरी है, ठीक है। मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको ये कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए। कह रहा है कि 1000 ग्राम था, 25% ज्यादा अंकित किया, मतलब 1250 हो गया। इसका 25% निकाले तो 250, 1250 हो गया, और 10% की छूट दिया, मतलब 1125 का वो क्या कर रहा है, वो बेच रहा है, और पहले से जो है क्या कर रहा है, 100 ग्राम कम तोल रहा है, ठीक। तो 900 पे जो है 225 का, तो 100 पे 25% का। ओके, डाउट क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज के वीडियो का बहुत ही जो है कॉन्सेप्ट अच्छा है, और अगला क्वेश्चन इस सेशन का देखते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार, क्वेश्चन स्क्रीन पर, कह रहा है कि एक दुकानदार 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। 20% क्या करा, अधिक अंकित कर दिया, और 10% की छूट दे देता है, ठीक। कह रहा है खरीदते और बेचते समय 10% कम तौलता है, तो कह रहा है तो लाभ प्रतिशत बताएं। सिंपल है, देखो आपको मैंने क्या करा था, एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ था कि किसी वस्तु पर अगर क्या करे, 2 बार घटना घटी एक ही वस्तु पर, तो क्या करे, वही चीज लगा दे। एक बार तो 20% का क्या हो रहा है, ये 20% का आपका अधिक कर रहा है, और फिर 10% जो है कम तोल रहा है, ठीक है। 20%
अधिक जो है अंकित भी कर रहा है और 10% जो है कम तौल भी रहा है। मतलब टोटल का टोटल अब क्या करें हम, कुल उसका जो है लाभ निकाल लें तो आपका वही बात हो गई कि कितना प्रतिशत उसको लाभ होता है। देखो क्या किया मैंने, एक फार्मूला आप लोगों को बताया था, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। बहुत ही शानदार जो है कॉन्सेप्ट परसेंटेज वाले में बताया है, परसेंटेज के साथ पार्ट 2 में बताया है, ठीक है। तो ये बात आप जाकर के वहां से देखें और अच्छे समझें। कर रहा है क्या, तो 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणे 10/100, ठीक, 1 0 1 0 काम खत्म। 20 10 30 और 2 32%। मतलब उस दुकानदार को कितने का लाभ हुआ था, तो आप कहोगे 32%। कितना टाइम लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड, आपको 20 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। आप सिर्फ ये समझ जाओ कि कितने का वो घपला टोटल कर रहा है, ठीक। तो 20% एक बार अधिक अंकित कर रहा था और 10% कम तौल भी रहा था, ठीक है। तो 32% का उसको क्या हो गया, आपको टोटल लाभ हो गया, आसानी से निकल गया, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जो बहुत दिल से प्यार दें, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग करा कि एक व्यक्ति 15% अधिक मूल्य अंकित किया, ठीक है। 15% क्या किया उसने, अधिक मूल्य अंकित किया। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन क्या करते जाओ, 1000 ग्राम है, ठीक है, 15% उसने अधिक अंकित किया, इसका 15% निकाल लो, तो 15/100 जो 0 कट गया, 150 बढ़ गया, मतलब 1150 हो गया, ठीक। ये 1150 ग्राम हो गया, ठीक। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 1 केजी के बजाय 920 ग्राम ही तौलता है वो। मतलब ये 1 किलो के बजाय क्या करता है, 920 ग्राम ही वो तौल के देता है, ठीक। आगे क्वेश्चन कह रहा है, हाँ यही चीज कह रहा है क्या, कितना प्रतिशत का उसको लाभ होता है। अब बताओ कितने प्रतिशत, आप कहो कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना भाई, तो 230। कैसे, 9 2 11 और 20 30 50, काम खत्म, ठीक है। 230 का उसको लाभ हुआ, ठीक है, कितने पर, तो 920 पर, ओके ना। 230 का लाभ हुआ कितने पर, 920 पर। ये हो गया 23 चौके 92, 1/4। आप बताओ 1/4 की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट लिखो ना यार, 25%, काम खत्म। 25% का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। खटाखट क्वेश्चन को करते रहो, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा जो है डाउट, मतलब कि 1000 का था, 920 ग्राम ही वो तौलता था, ठीक है। 15% अधिक मूल्य अंकित किया हुआ था और जो है कितना का जो है 920 पे जो है क्या कर रहा था, 230 का लाभ कमा रहा था, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आज का करा कि एक व्यक्ति खरीदते और बेचते समय 22.5% का घपला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो 22.5% का घपला कर रहा है, ठीक है, खरीदते और बेचते दोनों समय 22.5%। एक बात बताओगे, इसको अगर निकालना होगा तो क्या करोगे, इसको अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे। देखो अगर मुझे पता है कि 11 सही 1/2 की वैल्यू, 11 सही 1/2 की वैल्यू 3/20 होता है। 11 सही 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 20 बटा क्या होती है, 3/20 होती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 9 बटा, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा इसको निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। यहाँ पे 22.5% का मतलब अगर निकालें, 22.5% की वैल्यू अगर निकालें, ध्यान दो कैसे निकालेंगे। 22 इसका कर लो, 22 का हो गया आपका 225/10 हो गया और बटे 100 हो गया, ओके ना। क्या करो, सिंपल सा, ये देखो 25 से 9 बार में जाएगा, 25 से 4 बार में जाएगा, मतलब 9/40 हो गया। आसानी से निकल गया कि नहीं, 22.5% का वैल्यू, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कहा है कि खरीदते और बेचते समय क्या करता है, उसने घपला किया, ठीक है। खरीदते और बेचते समय इतने का घपला किया, मतलब क्या था, मतलब क्या था कि 40 का सामान, ठीक है, खरीदते समय उसने 31 खरीदा और बेचते समय 49 बेच दिया। मतलब 40 पर 9 जो है दोनों टाइम घपला किया, ठीक है। मतलब टोटल घपला उसने कितने का किया, तो आप कहोगे 18 का, कितने पर, तो इस 31 पर किया, ठीक। तो 18/31 और गुणे 100, ठीक है। यार समझ में आ रहा होगा
कि 9 का घपला दोनों टाइम किया, 9 का घपला यहाँ पर भी किया, 9 का घपला यहाँ पर भी किया, खरीदा तब भी कम जो है 31 जो है कम खरीदा और बेचा तो सीधा सीधा 49 पे बेच दिया, मतलब 18 का उसने घपला कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ 18/31 गुणे 100, 18/31 गुणे 100 का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो 57 कुछ आएगा, मतलब क्या होगा 58% इसका लगभग में आंसर आ गया। ठीक है, इसको कटा सकते हैं। ओके, इसको जो है 1800 में 31 का डिवाइड करेंगे तो 57 जो है कुछ आएगा। ठीक है, तो आप इसको कटाएंगे 58%। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्लियर है डाउट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज के क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति खरीदते वक्त 19% अधिक और बेचते समय 15% कम तौलता है। ठीक है, खरीदते वक्त जो है 19% अधिक और बेचते वक्त 15% कम। अब बताओ, यहाँ पर हमारे पास टोटल मान लो 100। ओके, यहाँ पर कुछ पता नहीं तो मान लिया 100। ठीक, करा कि 15% जो है क्या करता है, खरीदते वक्त 19% अधिक, मतलब क्या हुआ 19% अधिक मतलब 119, और बेचते वक्त मतलब 85%। ठीक है, ये 85 और ये मान लो 119, कितने का टोटल डिफरेंस है भाई, कितने का टोटल डिफरेंस हुआ है बताओ। इसको थोड़ा सा घटा लो, ठीक है, तो और आसानी रहेगा। ये 17 से 5 बार में और 17 सत्ते 19 7। ठीक है, मतलब 2 का। ठीक है, 2 का घपला किया 5 पर तो 2/5 और गुणे 100। अब बताओ क्या है, 5 से 20 बार में 20 गुना के 40% आंसर आ गया। कितना आसानी से आ रहा है, एकदम से कुछ नहीं है। ठीक है, आप ध्यान दे रहे होगे कितनी आसानी से हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं और कितना अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को जो है ध्यान में रख करके चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से, ध्यान दो भाई, ये क्वेश्चन जो है आपको आसान से समझ में आ गया होगा कि क्या कर रहा था, खरीदते वक्त 19% घपला, बेचते वक्त 15% का घपला कर रहा था, तो टोटल 2 का हुआ यहाँ पे डिफरेंस। तो ये क्या किया हमने, निकाल लिया 2/5 गुणे 100, तो ये हो गया आपका 20 गुना 40%। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। आज जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाया हमने, बेईमान दुकानदार। ओके, एक क्वेश्चन अगला नया सा करा है कि एक व्यापारी अपना सामान 1/4% हानि पर बेचता है, 1/4 हानि पर क्या करता है, बेचता है 1/4। देखो 614। ठीक है, इसका वैल्यू बताओ कितना, कितना आप बताओ, तब तक हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, करा क्या कि 96 ग्राम की वजह 84 ग्राम ही तौलता है। 96 ग्राम की जगह क्या करता है वो, 84 ग्राम ही तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। ठीक, करा क्या 96 ग्राम की जगह, ध्यान दो इसका गाइस, ध्यान दो, हम बता देते हैं इसका। ठीक है, इसका मतलब 12.5 का देखो क्या होता है, 12.5 का मतलब होता है 1/8। ठीक है, 12.5 मतलब 12 सही 1/2। ध्यान दो, 12 सही 1/2 की वैल्यू जब 1/8 हुई और इसका और हम आधा कर दें तो 1/16 होगा या नहीं होगा। देखो इतना आसानी से मैं बताता हूँ, इतना जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ परसेंटेज का भी, तो इस बात को ध्यान दिया करो कैसे निकालते हैं। ठीक है, 12 1/2 की वैल्यू हम 1/8 हमेशा लिखते आ रहे हैं। ठीक, तो इसका और आधा कर दे तो 1/16 हो गया। ठीक, अब ध्यान दो, कह रहा है क्या 94 की कोई वस्तु है, कितने की, 96 की, कह रहा है 96 की कोई वस्तु है, उस पर 1/16, इसका 1/16 गाइस निकालोगे ना, इसका 1/16 निकालो कितना हुआ, तो 16 छक्का 96, 16 छक्का 96। ठीक, हाँ ठीक, एक, हाँ ठीक है, ठीक है। और ना क्या करता है वो, 84 ग्राम बेचता है, 96, हाँ 84 ग्राम ही तौलता है। ठीक, 84 ग्राम इसका क्या हुआ, ये इसने तौला। ठीक, देखो 16 छक्का 96 मतलब क्या हुआ है, इसका हम 1/, जो है निकालें तो ये कितना आएगा, 90 आएगा। 6 जो है हो गया ना, 6 कम हुआ मतलब क्या हुआ, 90 हुआ। ठीक, और 84 ग्राम इसने क्या किया, ये तौला हुआ है। कितने का उसने कमाई किया भाई, तो 6 का कमाई किया। 6 का कमाई कितने पर किया, तो आप कहोगे कि 84 पर। ठीक है, आप कहोगे कितने पर, तो 84 पर कमाई किया, तो 84 और गुणे हो गया ये 100। 6 काम कर देंगे, 14 छक्के 84 होता है 14, और ये हो गया 14 से अब कटा दें तो 14 का हो जाएगा आपका ये 50 बार में और ये 7 बार में, तो 7 सत्ते 49 और 1%, ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान से आ गया, सिंपल।
1/16 इसका निकाल लिया तो 16 छक्का 96 हो गया, 6 माइनस क्या मतलब 90 हो गया, ठीक है। और 90 का 84 कम तोलता, 90 से क्या कर रहा था, 96 से 84 कम तोल रहा था, तो 6 का मतलब उसको प्रॉफिट हुआ, तो 6 84 और गुणे 100, 7 1/7%। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, खटाखट करते रहते हैं जिससे कि आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इस प्रकार से, करा कि एक व्यापारी अपने सामान पर 80% अधिक मूल्य अंकित करता है, 25% की छूट देता है। देखो 80% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है। आप लोग देखो अब तक जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप जो है वीडियो को पॉज करके आप इसको क्वेश्चन को कर भी सकते हैं, ठीक है। तो देखो 1000 ग्राम का कोई वस्तु है, ठीक है, इस पर 80% इसने क्या किया, अधिक मूल्य अंकित कर दिया, इसका 80% निकालो कितना आएगा, तो आप कहोगे कि 800, ठीक है, सीधा सीधा 800 मतलब 1800 का उसने क्या किया, 1800 ग्राम का अंकित मूल्य किया, ठीक है। फिर कह रहा है कि उसने क्या किया, 25% इस पर छूट दे दिया, इस पर क्या किया उसने 25% का छूट दे दिया, इसका 25% मतलब क्या हुआ 1/4, इसका 1/4 इसमें से माइनस कर दो, ठीक है, 1/4 इसमें से माइनस करो कितना होगा भाई, इसका 1/4 माइनस करो तो 4 से ये कितना हो गया, 1800 का 1/4 करो तो ये हो गया 4 चौके 16 और 4 ये हो गया 2, 4 5 20, 450, ठीक है। मतलब 450 का मतलब क्या हुआ 1350, ठीक है, 1350 रुपये आ गया, ठीक। अब ध्यान दो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10% क्या कर रखता है ये, यदि वह बेचते समय 10% वजन कम तोलता है, इसका 10% जो है वजन कम भी तोल रहा है, 10% जो है मतलब 900 ग्राम ही वो तोल रहा है, 900 ग्राम तोल रहा है। अब बताओ मुझे कितने का उसको प्रॉफिट हुआ, तो आप कहोगे 450 का, कितने पर, तो 900 पे, तो 450 का 900 पे हुआ और गुणे 100 हुआ, मतलब 2 बार में और 2 से 50 बार में, मतलब उसको टोटल का टोटल 50% का उसको क्या हो गया, तो आप कहोगे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। आई थिंक जो है समझ में आ रहा होगा, आपको क्लियर हो रहा होगा। सिंपल सा है कि 1000 पर 80% ज्यादा मूल्य अंकित किया, 25% उसने क्या किया जो है छूट दे दिया, मतलब 1350 का वो सामान दे रहा अंकित मूल्य करने के बाद, ठीक है। और 10% कम तोल रहा है, मतलब 900 ग्राम तोल रहा है, तो 900 ग्राम पर जो है 450 का उसको प्रॉफिट हुआ, मतलब 50% का उसको सीधा 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 दिख रहा है भाई, 4.5 गुना क्या हुआ 900, मतलब क्या हुआ आधा, मतलब 50% का उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है गाइज। आज का अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जिससे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और कॉन्सेप्ट आपको एकदम से क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस आप घर पे करते रहिए और जो है मस्ती से पढ़ते रहिए। आज का एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार वस्तु को बेचते समय 10% कम तोलता है। अब बात बताओ, 1000 ग्राम की कोई वस्तु होती है, ठीक है, मैं 1000 ग्राम हमेशा क्यों मानता हूँ, सिंपल है भाई, 10,000 ग्राम मान के क्या करेंगे, ठीक है, 1000 पे काम कर लो ना, हो जाएगा, ठीक। कह रहा है कि 10% उसने कम तोला, मतलब 900 ग्राम तोला, 10% उसने क्या किया डिडक्ट कर लिया, ठीक। अब क्या कह रहा है कि वह अपने वस्तु को कुछ प्रतिशत अधिक अंकित करके 20% का लाभ कमा लिया, ठीक है। कितने का लाभ कमा लिया भाई, तो 900 पे 20% का लाभ कमाया। अब बताओ 900 पे 20% कमाया मतलब क्या हुआ, 900 का 120%, 900 का 120% निकालो तो क्या होगा, 900 का अगर हम 120% निकाल के दिखाएं आपको, कह रहा है कि 120, सिंपल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 नवा कितना हुआ 108, मतलब 1080, मतलब क्या हुआ 1080 रुपए, सॉरी ग्राम, 1080 ग्राम। क्वेश्चन में क्या कहा है आगे, कह रहा कि 20% का लाभ कमाता है, तो बताएं उसे कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाया, कितना प्रतिशत बढ़ाया भाई, देखो कितना प्रतिशत बढ़ा, 1000 था और 80 जो है बढ़ गया, 1000 था और 80 बढ़ गया, मतलब कितना बढ़ गया, आप कहोगे कि 8% बढ़ गया, आंसर 8% क्या हुआ, उसने वृद्धि कर दी। सिंपल भाई, 1000 का 1080 का निकालो ना 8%, देखो 1000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 8/100, ठीक है। गाइस आज के लिए इतना ही, ठीक है।
और तब तक के लिए चलते हैं। आप लोग थोड़ा सा पढ़ते रहें मस्ती से, और जो है वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दें, लाइक दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो है ऐसे ही पढ़ते रहें, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं। जय श्री महाकाल। आपका जो है आपका वीडियो जो है बेबान दुकानदार समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। तब तक चलते हैं। जय श्री महाकाल, नमस्कार, धन्यवाद।